So this is Polo Gongkala on the way to Pang, in between, I don't know, it's unknown location, unknown road, complete off-road. So there's a glacier just going parallel to me. So now we are on our way back to Hanle. This vegetation is quite unique. I mean, ज़मीन से ना ऊपर नीचे हो रखा है. इसका रील भी देखा था मैंने, but I think that will be on during the monsoon season or somewhat that season. ठंड पूरी है, मज़ा पूरा है. नाक एकदम लाल हो गई, जल गई मेरी. बट फोटोज मस्त आई है यार, मस्त फोटो आई है. नुरबुला टॉप. तो उमलिंगला से जो हमारा डिसेंट स्टार्ट हुआ, तो कुछ टाइम तक तो बहुत ही हालत ख़राब थी. ठंड इतनी ज़्यादा थी ऊपर उमलिंगला टॉप पे, एंड ब्रीदिंग इश्यूज भी होने लगे थे. तो जब ऑलमोस्ट हम 5-6 किलोमीटर नीचे आए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, एंड थोड़ा मौसम भी यहाँ पे इम्प्रूव था. मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, इवन ठंड थी बट इट वाज मैनेजेबल. तो आज का प्लान था कि हमें हानले से वापस निकलना है पांग की तरफ कुछ भी करके, बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. उमलिंगला कंप्लीट करते करते हम लोग को अराउंड 9-9:30 हो गए थे, एंड वहाँ से वापस हमें हानले की तरफ जाना था. तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम हानले अराउंड 1 बजे तक पहुंच पाएंगे. एंड वापसी का रास्ता भी उतना ही डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हम लोग जो थे वो शॉर्टर रूट ले रहे थे जो 70-75 किलोमीटर्स पड़ता है, बट टोटली ऑफ रोडिंग रूट है, उसमें 30 to 35 किलोमीटर्स का. तो वापस भी उसी रूट से जाना था. सो वी वर गोइंग स्लो, एंड बट जो फीलिंग था उमलिंगला करने का वो एक अलग ही था. एंड आगे जो एक चैलेंज अवेटेड था उसका हमने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या मिलने वाला है. बस हमें इस बात की खुशी थी कि हम आगे जा रहे हैं. और बेस्ट चीज़ क्या रहती है ना कि आपको रास्ते में जो बाइकर्स मिलते हैं वापस जो ऊपर जा रहे होते हैं, यू चीयर देम अप ऑल्सो. एंड जो बाइकिंग ब्रदरहुड होती है ना वो लिटरली विजिबल होती है इन पहाड़ों में, इन लद्दाखी रास्तों पे. तो यहाँ पे 2 बाइकर्स जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, बट ये है कि आपको वेव करेंगे, हाय करेंगे, हेलो करेंगे. कहीं आप चाय पीने के लिए रुकते हैं तो ये तो इतनी बातचीत हो जाती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या प्लान है, क्या किया. आई मीन इस जगह पे, इन पहाड़ों पे ना कोई भी अनजान नहीं होता है. तो इस साल का मौसम तो क्या ही कहें, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा रहेगा. आई मीन स्टार्टिंग से लेके जब से ट्रिप स्टार्ट की तब तक लद्दाख पहुँचते तक पूरे ट्रिप में हमें खाली बादल ही बादल या बारिश वाला ही मौसम दिखा. कहीं ऐसा नहीं था कि पूरा सनशाइन हो या फिर धूप अच्छे से खिली हो. फॉर्चुनेटली लास्ट 2 या 3 दिन ही हमें ऐसे मिले. पहला तो जो लद्दाख से हम हानले आए, और दूसरा ये आज का दिन हानले और उमलिंगला वाला, जब हमें लगा कि हाँ भाई धूप खिली मौसम मिला है. तो जब धूप खिलती है लद्दाख के पहाड़ों पर ना, तो एक अलग ही रंग, अलग ही फील आता है लद्दाखी माउंटेन्स का. वो ओवरकास्ट कंडीशन में मज़ा नहीं आता है, तो हमें वो भी बहुत अच्छा लग रहा था. और नज़ारे थे ना वो देखने लायक थे. ये व्लॉग बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि अगर कभी फ्यूचर में मुझे देखना पड़े कि हाँ क्या थे वो दिन, तो मैं एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू वो देख पाऊँ. पता नहीं मेरा हार्ड ड्राइव कब क्रैश हो जाए, मेरे पास ये डेटा रहे ना रहे, बट यूट्यूब पे ये जो मेमोरी है मेरी, ये रहेगी, फॉरएवर रहेगी. बिकॉज मुझे गूगल पे भरोसा है कि उनके सर्वर्स अच्छा ही काम करेंगे. और लद्दाख का जादू तो ऐसा है कि आप एक बार से आपका मन भरने वाला नहीं है. बहुत पहले एक मैंने मूवी देखी थी हातिम ताई, जिसमें वो एक तालाब के पास जाता है, वहाँ बहुत सारे सर लटके हुए होते हैं और वो सब बोल रहे थे कि एक बार देखा है, एक और बार देखने की तमन्ना है. तो वो कहानी ये थी कि वहाँ पे एक परी रहती थी जिसका शर्त अगर सिर्फ एक बार देख के आप चले जाओ तो यू आर सेफ, बट अगर आप दूसरी बार देखने की इच्छा रखोगे तो आपका सर लटक जाएगा. तो हर राइडर की यही कहानी है कि एक बार गए हैं, वापस जाने की तमन्ना है. तो मेरा 2 बार तो हो चुका, तीसरी बार का देखते हैं क्या है.
दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ रोडिंग का, नीचे जाना। दिस इज द रियल ऑफ रोडर, लॉर्ड ऑल्टो। लोग थार खरीदते हैं, सोचते हैं उमलिंगला जाएंगे, ये रोज उमलिंगला जाती है। See the off-roading that it has done, and the best off-roader. नर्मला टॉप से जैसे ही उतरते हैं तो आपको फिर से ये ओपन स्ट्रेच मिलता है, और इस ओपन स्ट्रेच को क्रॉस करके ही आप हानले पहुंचते हैं। एंड यहाँ पहुँचते ही 12:30 हो चुके थे और हमें भूख भी बहुत ज़ोरदार लगी थी। एंड हमारा ब्रेकफास्ट हमारे होम स्टे पे रेडी था। हमें खाना खा के सीधा निकलना था पांग के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर आगे था। तो वो एक अगला चैलेंज था। सो इस प्यारे से लद्दाखी बच्चे को बाय बोल के हम वापस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। वही रास्ता न्योमा चुमतांग होते हुए माहे तक पहुंचना था। वहां से एक नया ऑफ रोडिंग रास्ता लेना था हमें, जो कि हमें सीधा पांग पहुंचा था। So this is Polo Gongkala on the way to Pang, in between, I don't know, it's unknown location, unknown road, complete off-road. 80 kilometers still to go for Pang. And man, what a ride it is. आज का दिन एडवेंचर वाला दिन है बॉस, फुल एडवेंचर। सुबह उमलिंगला और अभी ऑफ रोड। गॉड, आगे सोकर लेक आएगा, वहाँ रुकेंगे फोटोग्राफी के लिए, बहुत अच्छा भी मिलेगा। नेटवर्क भी नहीं, नेटवर्क भी ढूंढना इम्पोर्टेंट है। ओके, सी या। So that's a Sokar Lake that you are seeing in front. Similar to what is Pangong So Lake or So Moriri. It is right now, the level is very low because the ice is yet to melt. तो जब बर्फ़ पिघलती है अच्छे से तो इसका भी लेवल बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ तक भी इसका लेवल रहता है, बट अभी बहुत कम है बिकॉज ठंड के कारण बर्फ़ पिघली नहीं है, तो श्रिंक हो रखा है लेक भी। ब्यूटीफुल प्लेस, और आज का एडवेंचर तो अल्टीमेट ही था। फुल ऑफ रोड किया हमने। ये तो अच्छा रोड है बट पीछे पूरा ऑफ रोड ही था, मज़ा आया।